हेलो एवरीवन, वेलकम टू सौम्या क्लासेस। तो यदि आपने हाल फिलहाल 12th पास आउट किया है तो आपके मन में ज़रूर ये सवाल होगा कि 12th के बाद आपको क्या करना चाहिए, कौन सा ऐसा कोर्स चूज़ करना चाहिए जिससे कि आपकी एक अच्छी नौकरी लग सके, या फिर कौन सा ऐसे कोर्सेज करने चाहिए जिसके बाद आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल सके, या फिर आप एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज़ कर सकें। तो यदि आपके मन में ये सवाल हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, जहां पर आपको सभी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो जी हाँ, यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th के बाद आपको क्या करना है, खासकर आर्ट्स वाले स्टूडेंट जिन्हें ये समझा जाता है कि आर्ट्स वो स्टूडेंट्स लेते हैं या ह्यूमैनिटीज़ वो स्टूडेंट्स लेते हैं जो कि पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो करियर ऑप्शंस होते हैं वो ढेरों पॉपुलर जो डिमांडिंग कोर्स हैं वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी हैं। और ये बात आपको बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि जो भी हमारे सिविल सर्विसेज के जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं या हमारे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो ज़्यादातर आपके आर्ट्स के स्टूडेंट्स ही निकालते हैं इन एग्ज़ाम्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार मैं फटाफट बता देती हूँ कि आपको क्या क्या यहाँ पर मिलेगा। सबसे पहले हम आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे कि आपके करियर ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि 12th के बाद जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब डायरेक्ट कैसे मिल सकती है। राइट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कौन से कोर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, डिमांडिंग हैं, और जो कोर्स होते हैं उनको चूज़ करने से पहले आपने कौन सी गलतियां जो है नहीं करनी, उनसे आपको बचना है। वरना जो भी आप कोर्स करेंगे या अपना जो भी आप डिप्लोमा डिग्री करेंगे वो आपकी ख़राब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है वो है आपका ग्रेजुएशन या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज। यानी कि इसके बाद हम बात करेंगे कि जो आपकी ग्रेजुएशन होती है या फिर कुछ डिप्लोमा प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो इन दोनों में से बेस्ट कौन से होते हैं, यानी कि किसकी ज़्यादा डिमांड है, या दोनों में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगी, वो गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी या फिर ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट आपको गवर्नमेंट जॉब कैसे मिलेगी। तो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करेंगे तो बीच में से चीज़ें जो है वो मिस हो जाएंगी और पूरी जो आपकी यहाँ पे डिटेल है, जानकारी है, वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो वीडियो में आगे बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं हम आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं और क्या क्या जो हैं वो कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पॉपुलर है आपका वो है ग्रेजुएशन, यानी कि बीए जिसको हम बोलते हैं। तो बीए भी जो होता है वो अलग अलग होता है। आपका बीए प्रोग्राम होता है जिसमें आपके मल्टीपल जो होते हैं वो सब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अलावा अगर आप बीए करना चाहते हैं तो आप एनी अदर लैंग्वेज में कर सकते हैं। कोई भी लैंग्वेज, जैसे आपकी हिंदी हो गई, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, या फिर किसी भी सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसको हम ऑनर्स बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं, फिलॉसफी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। किसी भी सब्जेक्ट में आप जो है ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर इन ऑफ आर्ट्स जो है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या आपके पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई आपने अब ग्रेजुएशन कर लिया, अब आगे क्या करियर ऑप्शंस क्या हैं इसमें आपके। इसमें आपको ट्रांसलेटर की जॉब मिल सकती है, आप टीचर बन सकते हैं, आप लाइब्रेरियन बन सकते हैं, हिस्टोरियन बन सकते हैं, सब्जेक्ट स्पेशलाइज्ड जो होते हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने पॉलिटिकल साइंस कर लिया तो आप उसके स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं आपके बीए में, ग्रेजुएशन में, ये वाले। इसके बाद मैं आपको बाद में बताऊंगी डिप्लोमा कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में। अभी हम आगे देखते हैं। आर्ट्स में जो अदर आपके कोर्सेज या डिग्रीज जो होती हैं वो है आपकी बीसीए, बीएचएम, बीजेएमएससी, बीएफए, एलएलबी, बीबीए। ठीक है, ये सारे मोस्ट पॉपुलर जो हैं कोर्सेज हैं आपके, डिग्री कोर्सेज हैं। तो बीसीए होता है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, आप जानते ही होंगे, और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन ऐसा कोर्स है जो कि आज के टाइम में आप जानते ही हैं कितना पॉपुलर है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह की जॉब इसमें आपको बहुत आसानी से अच्छी कंपनीज में मिल सकती है। इसके बाद होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। इसके बारे में भी जो है आप देख सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट होटल मैनेजमेंट में है तो आप बिल्कुल इस कोर्स के साथ जा सकते हैं। इसके बाद है बीजेएमसी, यानी कि आपका बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यानी कि अगर आपका मन है कि आप एंकर बनना चाहते हैं, आप एंकरिंग करना चाहते हैं, ठीक है, जर्नलिस्ट होते हैं जो आप टीवी न्यूज़ चैनल्स वगैरह पे देखते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट उसमें है तो बिल्कुल आप इस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात है बीएफए, यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में जितने भी आपकी आर्ट्स होती हैं, कलाएँ होती हैं, इसके लिए होता है। चाहे इसमें डांसिंग हो सकता है, सिंगिंग हो सकता है, या कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आप इसको कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं।
इसके बाद है आपका LLB बैचलर ऑफ लॉज, ये आपको पता ही होगा। देन आपका है BBA, ठीक है, BBA, हाँ जी BBA भी आप कर सकते हैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो BBA आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए करवाती हैं, ठीक है। अगर आपके इस तरह से आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो ये भी काफ़ी पॉपुलर है। ये ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आपके पास काफ़ी अच्छे ऑप्शंस होते हैं जॉब के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं डिप्लोमा और जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं उनकी। जी हाँ, ये भी बहुत ज़्यादा डिमांड में होते हैं जो कोर्सेज होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी जॉब जो है आपकी लग जाए, आप ग्रेजुएशन जितना लंबा टाइम आपके पास नहीं है, तो बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज हैं ये, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपका, जैसे कि आपका हो गया DED BLED एंट्रिटी, ये आपके टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, जिसके इस कोर्स 12th के बाद आप अगर इस कोर्स को करेंगे तो उसके बाद आप डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट जॉब जो आपकी टीचर्स की होती है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी अगर आप जो पेपर होता है उसको पास आउट कर लेते हैं तो डायरेक्ट आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। देन आपका फैशन डिज़ाइनिंग है, मार्केटिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, और आपका एनिमेशन और मल्टीमीडिया जो होता है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह, ये भी आपका आज की डेट में काफ़ी पॉपुलर जो है कोर्स है। ये देख सकते हैं आप, एनिमेशन मल्टीमीडिया वाला, ठीक है। इन कोर्सेज के बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप किसी अच्छी जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं इसमें MNCs वगैरह में भी आप जो है आपको अच्छी खासी यहाँ पे जॉब मिल जाती है जब आप इन कोर्सेज़ को करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद बच्चों के मन में सवाल होता है कि भाई क्या है बेहतर, यानी कि बेस्ट क्या चीज़ है। बेस्ट है कि क्या आप ग्रेजुएशन करें, आप जो है कॉलेज जाएं, ग्रेजुएशन में लगाएं 3 साल, उसके बाद आगे कुछ देखें, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज़ या जो डिप्लोमा कोर्सेज़ होते हैं उनको ऑप्ट करें, तो क्या बेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो है वो इंटरेस्ट है वो किस में है, यानी कि जो आपका इंटरेस्ट है वो किस चीज़ में है। आप अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर आपको कुछ और करना है, ठीक है, जो है आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कीजिए। अगर आपको होटल मैनेजमेंट करना है, मान लीजिए आपको मार्केटिंग करनी है, या आपको मैकेनिकल इंजीनियर बन रहा है या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो आप अपना सबसे पहले इंटरेस्ट देखिए, उसके बाद आपने कोई भी कोर्स या फिर कोई भी डिप्लोमा या कोई भी डिग्री कोर्स को चूज़ करना है, सबसे पहली बात, ठीक है। इसके बाद अगर आप मेरा ओपिनियन पूछें तो मैंने खुद पहले प्रोफेशनल कोर्स किया है, ठीक है, उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आगे फर्दर जो है स्टडी की है वो है। इससे क्या आपको बेनिफिट मिलता है, सबसे बड़ा जो सवाल है, इससे बेनिफिट आपको ये मिलता है प्रोफेशनल कोर्स करने से, इससे आपके बाद कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब जल्दी लग जाती है, और जो अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं वो भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है यहाँ पर ये सारे कोर्सेज़ हैं। तो इसके बाद जो है यहाँ पर इस तरह के कोर्सेज़ हैं जिनके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब या फिर अदर आपकी जो MNCs में जॉब है वो काफ़ी जल्दी मिलती है, अगर हम कंपेयर करें तो आपकी जो ग्रेजुएशन होती है उससे ज़्यादा जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप अपना ओपिनियन देखिए वैसे तो, पर यहाँ पर अगर आप मेरे से या मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो प्रोफेशनल कोर्सेज़ ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि ये कम समय में आपको, अगर आपकी घर की सिचुएशन ऐसी है कि भाई आप बहुत ज़्यादा लंबे समय तक कॉलेज ना जा सकते हैं, या आपकी उसकी फ़ीस को बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए, तो बिल्कुल आप प्रोफेशनल कोर्स को ऑप्ट कीजिए और अपना बेहतर करियर जो है आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद साइड बाय साइड आप जो है अपना जो है ग्रेजुएशन वगैरह भी आगे कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि भाई ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन अब जॉब कैसे करें, या फिर हमें कोई और कोर्स नहीं करना, तो हम कैसे कैसे गवर्नमेंट जॉब को ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब जो है, वैसे तो 12th के बाद भी जो है वो काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, लेकिन जो बेहतर, अगर आपको अच्छी किसी लेवल की जॉब करनी है, ठीक है, ग्रुप C या ग्रुप B की जॉब करनी है, तो आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद जो एलिजिबिलिटी होती है इन एग्ज़ाम्स के लिए वो आपकी होती है ग्रेजुएशन के बाद आप इनके फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। आप जानते हैं SSC आपका, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है, बैंकिंग की जॉब आप कर सकते हैं, रेलवेज़ में आप जा सकते हैं, डिफेंस में आप जा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब होती है। स्टेट गवर्नमेंट जॉब में बहुत सारी जॉब्स आ जाती हैं, इसमें आपके टीचर भी आ जाते हैं, आप लेक्चरर हो सकते हैं, आप स्टेट के अंदर जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, ठीक है, चाहे वो MCD के हों चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हों, ठीक है ना। जैसे आप दिल्ली के अंदर देखेंगे तो DSSB का होता है जो कि रिक्रूट करता है जितनी भी वैकेंसीज होती हैं दिल्ली के अंदर, ठीक है। सिविल सर्विसेज को आप यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं, जिनके बाद आप जो है आप
जानते ही हैं कि सिविल सर्विसेज जो होती हैं वो हमारी सबसे बड़ी जो सरकारी सेवाएं होती हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपकी आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, आईएफएस हो गए, आईआरएस हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब अगर आप पाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इन ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको ग्रेजुएशन के बाद 12th के बाद जो है वो बताए हैं ऑप्शंस आपको सभी। तो 12th के बाद बच्चे जो भी कंफ्यूज होते हैं तो ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों में क्लैरिफिकेशन मिलेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ। आप किसी भी जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए मेरी देख रहे हैं या किसी और की देख रहे हैं, तो किसी के कहे अनुसार आपने अपना इंटरेस्ट नहीं बनाना। आपको अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपको कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पढ़ना अच्छा लगता है, या कौन सा ऐसा काम है जो आप बिना किसी थकान के, बिना किसी समय देखे उसको कर सकते हैं। इसका मतलब उस आपका इंटरेस्ट उसी चीज़ में है, ठीक है। मान लीजिए आप मार्केटिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, आप मार्केटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप मार्केटिंग की फील्ड में जाइए, उससे रिलेटेड कोर्स कीजिए। आप टीचर हैं, अच्छा पढ़ा सकते हैं, आपका मन है कि आप पढ़ाएं, आगे जाएं, ठीक है। अभी आप ट्यूशन्स लेते हैं लेकिन आपका मन है कि आप आगे टीच करें बच्चों को, तो आप बिल्कुल जो है आप ऐसे कोर्स को चूज़ कीजिए। मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करते हैं तो भी जो है आप टीजीटी पीजीटी जो है आगे टीचर आप बन सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अपना इंटरेस्ट, उसके बाद देखिए कि आप की फैमिली, आप किस तरह से आप जो है वो चूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप 3 साल ग्रेजुएशन कोर्स डिग्री कोर्स करना चाहते हैं कि आप जो है कॉलेज जाइए, उसके बाद आप कोई फॉर्म भरिए, उसके बाद आपकी 3 साल आपको ग्रेजुएशन करने में लगेंगे, उसके बाद आप फॉर्म फिल करेंगे, तो लगभग 4-5 साल आपको इसके लिए लग जाएगा अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जॉब लेते हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो बिल्कुल आपके पास, मान लीजिए आपने 2 साल या 3 साल का कोई डिप्लोमा डिग्री कोर्स किया है, तो उसके बाद जो है डायरेक्ट आप जो है गवर्नमेंट जॉब, आपके ऑप्शंस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो मार्केट में है वो स्किल्स की, प्रोफेशनल कोर्सेज की डिमांड है, तो आप जो है इसी हिसाब से अपना जो है वो करियर चूज़ करें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको बिल्कुल हेल्पफुल लगा हो, तो बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने हाल फिलहाल 12th पास आउट किया है, जो इस असमंजस में हैं कि वो कौन सा कोर्स चूज़ करें या फिर कौन सा कोर्स जो है वो बेहतर है, या कोर्स की जानकारी उन्हें चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।